Today I am going to start the demand chapters, variation in demand and change in demand. Today I am going to start variation in demand. What is the variation in demand and what is the change in demand? It is a very simple concept. It is asked for your examination for 4 marks. ये 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक शॉर्ट नोट्स के लिए एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिमांड, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिमांड और एक्सप्लेन द चेंज इन डिमांड. अब वेरिएशन का भी मतलब होता है कि चेंज होना, वेरिएट हो रहा है मतलब चेंज हो रहे हैं, और चेंज का मतलब भी चेंज होता है. बट इकोनॉमिकली लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये दोनों का मतलब सेम होता है, बट इकोनॉमिकल लैंग्वेज इट इज अ टोटली डिफरेंट. इकोनॉमिक लैंग्वेज में ये टोटली डिफरेंट होता है. तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वेरिएशन इन डिमांड first and second is what? Change in demand. Variation in demand and change in demand. What is the meaning of variation in demand? Variation in demand refers to, variation in demand means when the demand rise or falls, when the demand rise or falls due to change in price, due to change in price. When demand change only due to change in price, other factors remain constant, is called as a variation in demand. तो variation in demand का मीनिंग क्या होगा? When demand change only due to change in price, other factors remain constant. For example, is called variation in demand, is called variation in demand. Variation in demand means when demand change only due to change in price, other factor remain constant, is called variation in demand. For example, population, other factor में क्या आता है? Populations, income, एडवर्टीजमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वेदर कंडीशंस, बराबर है, जितने भी और भी चीजें हैं, टेस्ट एंड डिफरेंस, बराबर. तो ये सब चीजें जो भी हैं उसमें कोई भी चीज होना नहीं चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसी, अदर फैक्टर जितने भी हैं उसमें चेंज ना हो, उनकी वजह से डिमांड में कोई चेंज ना हो. सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसे हम लोग वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं. When demand change only due to change in price, other factor remain constant, is called variation in demand. For example, population, income, advertisement, etc. अब इसको, ये चीजें हमारा वेरिएशन इन डिमांड हुआ. अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या है. चेंज इन डिमांड की मीनिंग क्या है? अब चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? अब देखिए चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या है, मैं आपको लिखता हूं. चेंज इन डिमांड का मीनिंग व्हेन डिमांड चेंज ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर, ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर्स वेयर price is remain constant. जहां पर सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टरों की वजह से डिमांड चेंज हो, प्राइस में कोई चेंज ना हो, प्राइस आर रिमेन कांस्टेंट. जहां पर प्राइस रिमेन क्या हो? कांस्टेंट.
अदर फैक्टरों की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसे हम लोग चेंज इन डिमांड कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, दूध 72 रुपए लीटर था तो 72 रुपए लीटर है। अब प्राइस बढ़ गई तो प्राइस में रिमेन कांस्टेंट है। पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन बढ़ गई, दूध की डिमांड भी बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन कम हो गई तो दूध की डिमांड भी कम हो जाएगी। इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई, एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया। तो अदर फैक्टरों की वजह, वेदर कंडीशन चेंज हो गया तो उसका डिमांड बढ़ गया, किसका डिमांड कम हो गया। तो अदर चीजों की वजह से जो डिमांड में कम ज्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जहां पर प्राइस रिमेन क्या होती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहां पर अदर फैक्टर रिमेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होना चाहिए। जहां वेरिएशन इन डिमांड में, ध्यान रखना, वेरिएशन इन डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जो डिमांड कम ज्यादा होता है, या डिमांड में जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग वेरिएशन इन डिमांड करते हैं, उसमें अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होते हैं। यहां पर क्या हुआ कि व्हेन डिमांड चेंज ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टरों की वजह से जो डिमांड चेंज होती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है, इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन इन डिमांड। ओके, समझा? So it's called a change in demand. It's called as a change in demand. When demand change only due to other factor, price are remain constant, is called as a change in demand. Variation demand का क्या था? When demand change only due to change in price. Only due to change in price. Only due to change in price, other factor remain constant. Variation में सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, जो प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड में चेंज होता है। चेंज इन डिमांड में जो अदर फैक्टरों की वजह से होता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अब वेरिएशन इन डिमांड हमको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ए, एक्सटेंशन इन डिमांड, सेकंड बी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। अब एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, आपको हम देखते हैं। एक्सटेंशन मतलब भी बढ़ना होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो व्हेन डिमांड इंक्रीज, व्हेन डिमांड इंक्रीज और राइज only due to fall in price, fall in price. When demand increase or rise only due to fall in price, other factors remain constant. Other factor remain constant when demand increase or rise only due to fall in price. Other factor remain constant, is called extension in demand. Extension in demand. For example, population, इनकम एक्सेट्रा, इनसे कोई चेंज होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड जो बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, इसका कर्व कैसे बनाएंगे, देखो कर्व हमको प्राइस पे दिखाना है। ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ये आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये आपकी दी हुई है प्राइस 0। प्राइस पी थी, क्वांटिटी डिमांड क्या था, Q। सेम जितना मैंने इधर लिया उतना मैंने इधर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सिर्फ प्राइस कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया, दैट इज P और ये Q था। अब प्राइस कम होकर कितनी हो गई, P1, क्वांटिटी डिमांड बढ़कर कितना हुआ, Q1। तो डिमांड को कैसा आएगा, देखो ये यहां से यहां तक ये सेम,
डी और डी सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड की तरफ जाता है। प्राइस पी थी, फिर से एक बार देख लीजिए, प्राइस पी थी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू था, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गया, तो ये सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो ए से बी की तरफ जो गया उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। ए से बी की तरफ गया उसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होगा, तो डिमांड कम होगा, तो डिमांड कब कम होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा। तो व्हेन डिमांड फॉल only due to rise in price या increase in price, ऐसा लिख सकते हो, increase in price, only due to increase in price, other factor remain constant, other factor remain क्या होंगे, constant हो जाएंगे। when demand falls only due to increase in price, other factor remain constant, मतलब जब डिमांड कम हो जाता है, क्यों, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से जहां पर डिमांड सिर्फ और सिर्फ डिमांड कम हो जाता है, अदर फैक्टर वहां पर रिमेन कांस्टेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, contraction in demand, okay। for example population, future expectation, income, etc, ठीक है। तो इन सब फैक्टरों में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका कब ऐसा आएगा वो बता रहा हूं। ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ये आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और ये आपका प्राइस दिया हुआ, प्राइस पी थी, क्वांटिटी डिमांड क्यू था, जितना मैंने इधर लिया उतना मैंने इधर नहीं लिया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो डिमांड को कैसा आया, ये देख रहे हो, डिमांड को सेम डिमांड को में अपवर्ड की तरफ आता है, सेम डिमांड को में सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डी और डी, ये ए से सी मान लेता उसको, तो ये अपवर्ड की तरफ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओके। प्राइस इज पी, quantity demand is q, when the price are rise p to p1, the quantity of demand falls q to q1, okay। तो डिमांड को goes upward from a to c, that is called as a contraction in demand, that is called as a contraction in demand। अगर मुझे कंबाइन को बनाना है तो इसका कंबाइन को कैसे बनाना है, देख ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका कंबाइन में क्या बना, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, जीरो क्वांटिटी ऑफ डिमांड और ये आपका दिया हुआ है प्राइस, प्राइस p थी, क्वांटिटी डिमांड क्या था, q, दैट इज p और ये q, प्राइस p थी, क्वांटिटी डिमांड क्या था, q। अब प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, दैट इज p q p1 q1। प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया।
दैट इज Q2 P2। तो डिमांड कर्व ये हमारा A है और ये B है और ये C है। तो ये क्या होता है कि सेम डिमांड कर्व में ये डिमांड कर्व हमारा जो है वो सेम डिमांड कर्व में एक्सटेंशन कहा जाता है, ये एक्सटेंशन कहा जाता है डाउनवर्ड की तरफ जाता है। एक्सटेंशन इन डिमांड डाउनवर्ड की तरफ जाता है और A से C दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, A से अपवर्ड की तरफ जो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जाएगा। तो सेम डिमांड कर्व में वो अपवर्ड की तरफ जाता है, सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड की तरफ आता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन इन डिमांड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन डिमांड। ओके, तो ये हमारा हो गया वेरिएशन इन डिमांड। एक बार इसको देख लीजिए।